अपने जीवन में तुमने जितने भी संघर्ष और अभाव देखा है, उतनी ही बड़ी सफलता और प्रचुरता, खुशियां तुम्हारे लिए आ रही हैं। मेरे बच्चे, गुप्त शत्रु आपके पीठ पीछे ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि आपके जीवन में अशांति और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। वह आपके जीवन में सब कुछ समाप्त करना चाहते हैं। वह आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। वह नहीं चाहते कि आप ऊपर उठे, वह आपको वहीं पर लाना चाहते हैं। जब आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल उस जीत की लकीर के पास पहुंच गए हैं, आपका यह बस अंतिम ही कदम है जीत के लिए, उसी वक्त वह आपके जीवन में ऐसी उपस्थिति को उत्पन्न कर देते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप वापस वहीं पहुंच गए जहां से आपने यात्रा शुरू की थी। तो घबराए मत। इससे आपको डरना नहीं है, इनसे आपको घबराना नहीं है। यह इंसान के रूप में इंसान का नकाब पहने हुए शैतान है जो आक्रमण करती है बार बार उन्हीं लोगों पर जिनके पास दिव्य ऊर्जा है। वह नहीं चाहती है कि दिव्य ऊर्जा वाले ऊपर उठ सकें। एक बार फिर आपको आपके प्रेम जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़े। एक बार फिर आपकी नेकी तासामी ताई सपा आबार आपकी जीवन में अर्चना आएंगे, पर आप हार नहीं मानेंगे। आप जीत जाएंगे, आपकी विजय होगी, सत्य की जीत होगी और आप फिर से लौटकर आएंगे। पर इस वक्त धैर्य बनाए रखें। देखिए कौन विश्वास के योग्य है और कौन ऐसा है जिस पर विश्वास कदापि नहीं किया जा सकता है। कई बार जिसे आप अपना समझ रहे होते हैं और सबसे अधिक विश्वास करते हैं, वही आपके साथ छल कर रहा होता है, वही आपकी खुशियों को छीनने का षड्यंत्र कर रहा होता है। आपके साथ बहुत गलत किया जा रहा है। आपके साथ ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, ऐसी चीजें आपके साथ की गई है। आपके जीवन में अनेकों क्रोध उत्पन्न किए गए, पर घबराए मत। यह आपकी परीक्षा है और इस बार आपके एंजल्स की भी परीक्षा है, आपके फरिश्ते का भी परीक्षा है। उन दिव्य शक्तियां की परीक्षा है जिन पर आप आंख बंद कर विश्वास करते हैं। यह जीत आपकी नहीं, आपके दिव्य शक्तियां की है, इसीलिए आप जीत जाएंगे। विश्वास धारण रखें क्योंकि आप जीत के करीब है। आपकी जीत होकर ही रहेंगी। मेरे बच्चे, जिसने बड़े प्रेम से जीव की उत्पत्ति की है, क्या वह उस जीव को दुख से अनजान हो सकता है जो स्वयं वृक्ष लगाते हैं? क्या कभी भी उसे में देखकर खुश हो सकता है? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। वह बस सबसे प्रिय संतानों की कड़ी परीक्षा लेते हैं ताकि संसार को यह दिखा सके कि माता रानी पर विश्वास करने वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं और ना ही माता रानी उन्हें कभी भी हार नहीं दे सकती है। जब उनकी जीत का समय आता है, वह आपको दिखने वाला है। ठीक है, असली कलर आपके सामने आने वाला है। इनकी हरकत आपके सामने आने वाली है। पक्के नहीं जाएंगे ये लोग। आपको बहुत ज्यादा अच्छे बनकर आपको टारगेट करने की कोशिश जो करी है ना, पक्के नहीं जाएंगे। ठीक है, ये चीज, सारी चीजें इनकी तरफ जा रही है। बहुत गंदी सोच वाले लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं और आपने इन पर अपना आंख बंद करके विश्वास कर लिया। कोई तो है ऐसा क्लोज फ्रेंड आपका, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे लोग जिन पर आपने आंख बंद के विश्वास किया, उनके चेहरे आपके सामने आ रहे हैं। मैं गौर, आपकी लाइफ में ना असली चेहरे के तो लोग आ ही रहे हैं, साथ में मैं ये भी देख रही हूँ कि आप एक फटी वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं। पर आपकी लाइफ में ना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, जो मैंने आपको कहा स्टार्टिंग में, आपके भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, बैलेंस में आ रहे हैं आपके थर्ड आई चक्र, और यही कारण है कि आपको यह संदेश मिला है। आपको पहले इसका जो आपके थर्ड आई चक्र था ना, इसे बहुत ज्यादा ब्लॉक करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन ये बैलेंस में आ रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा मैं देख रही हूं बैलेंस में आ रहे हैं। बहुत स्ट्रांग मैसेज आया, देख लेते डिवाइन आपको और क्या बताना चाहते हैं। डाउनलोड मैसेज से, हमने डाउनलोड मैसेज से नहीं देखा, डाउनलोड मैसेज में क्या आ रहा है। आप कुछ मैसेजेस ले लिया, हमने डाउनलोड देखो, पहला ही जो आया है ना, वही बहुत पॉजिटिव आया है। नॉइस सनराइज बिगिन, आपके जीवन में सूर्य उदय होने वाला है। सूर्य की जो रोशनी है, जो किरण है, वह आपके जीवन को पूरी तरह से खुशियों से भरने वाली है। अंधकार आपके जीवन से जाने वाला है। बहुत लंबे टाइम से मैं देख रही हूं, वेटिंग पीरियड आपका चल रहा था, अंधकार था बहुत ज्यादा। वह अंधकार दूर होने वाला है क्योंकि सूर्य उदय आपके जीवन में होने वाले हैं। एक और मैसेजेस, ओके उमागर, और कितना ब्यूटीफुल सा सॉन्ग, चैनल सॉन्ग गाया है।
रुक जाना नहीं तो कभी हार के आपको यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कोई आपके साथ हो ना हो, किसी ने आपके साथ छल किया, कपट किया, धोखा किया, जो भी किया, लेकिन आपको रुकना नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। इसीलिए वो आपको ये सॉन्ग है कि ये सॉन्ग देख के कह रहे हैं रुक जाना नहीं तू कभी हार्ड के इस सॉन्ग को एक बार जरूर से सुन लेना क्योंकि ये डिवाइन कहना चाहते हैं रुकना नहीं है, कभी भी हार के रुकना नहीं है क्योंकि ईश्वर आपके साथ है और आपके लाइफ में जो होने वाला है, जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपकी लाइफ में, यह आपको बहुत ऊंची उड़ान देने वाला है। ठीक है, अपनी आवाज ऊंची करो और ऊंचे आकाश में उड़ने के लिए ना तैयार हो जाए क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 विंग्स दिखाई दिए हैं। ठीक है, उड़ते हुए विंग्स, तो आपको वह पंख, वो सुनहरे पंख भेंट करें जा रहे हैं जिसमें आप उड़ान भरने वाले हैं, दूर आकाश तक उड़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको निराश नहीं होना है। लोगों के चेहरे अगर आपके सामने नहीं आएंगे तो आप पहचानोगे कैसे कि कौन आपके सगे हैं, कौन आपके दुश्मन हैं, कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक तभी दिखा है ओके यू शाइन सो ब्राइट दैट कैन नॉट हैंडल। आप देख रहे हैं इस एंजल के थर्ड आई चक्र को, आपके थर्ड आई चक्र को टारगेट किया था आपके हेटर और एनिमी ने, लेकिन आपके थर्ड आई चक्र को ईश्वर ने हील कर दिया है। कुछ ब्रेकअप की बात आ रही है, किसी का कुछ ब्रेकअप हुआ है, समथिंग अबाउट ब्रेकअप करवाने की कोशिश करी। आप हर किसी के चंगुल में नहीं आते, हर किसी की बातों में नहीं फंसते, आप बस फोकस ऑन हैंडलिंग यूर गोल्स है। आप अपने गोल्स को अचीव करने पर ध्यान दीजिए। आपको यह बोला जा रहा है आपके लव को ब्लॉक करने की कोशिश करी है, आपका ब्रेकअप करवाने की कोशिश करी गई है, या आपके पार्टनर से आपको दूर करने की कोशिश करी गई है। आपके थर्ड आई चक्रा को भी टारगेट किया गया है ताकि आप अपने पार्टनर को उनके इंटेंशन को क्लियर समझ ना पाओ। तो ये लव ब्लॉक स्पेल बेक फायर हुआ है, या जो कुछ लोग हैं जो आपके लव लाइफ को टारगेट कर रहे हैं, टारगेट करते रहते हैं आपके लव लाइफ को, तो ये चीजें बैकफायर कर दी गई हैं। आपके सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लव लाइफ को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इस चीज से अवेयर कराया जा रहा है और इन चीजों को बैकफायर किया जा रहा है। ये चीज बैकफायर हो रही है, वापस उन्हीं लोगों के पास फेंकी जा रही है जहां से यह चीजें आई है। आपकी हमेशा जीत होती है, आप सही मार्ग पर है, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर है, इसीलिए आपकी हमेशा जीत होती है क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। कोई फीमेल है जिसने जो बहुत ज्यादा आपके जीवन में बहुत ज्यादा घुसती है, बहुत चिपकती है, बहुत चिपकी रहती है, उसको हर चीज जाननी होती है। आपके जीवन के बारे में आप कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, हर चीज में उसको अपनी जानने को होती है। तो उस पर्सन ने आप पर किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया, आपके लव लाइफ पर, आपकी प्रोग्रेस पे, आपकी प्रोग्रेस को ब्लॉक करने की कोशिश करी, आपकी लव लाइफ को ब्लॉक करने की कोशिश करी। तो अभी वह जो कोई भी फीमेल है ना, ये डरी हुई है, बहुत ज्यादा डरी है, बहुत स्केर्ड है। डेफिनेटली ऐसा करके वह अपने लिए बहुत ज्यादा गलत कर रही है, वह अपने अंत को निकट बुला रही है। यह चीजें बेक फायर हो रही है और उसी के पास जा रही है। जो भी नेगेटिविटी वह आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, वह सारी चीजें उसी के पास फटने वाली है, वह सारी चीजें उसी के पास इकट्ठी हो रही है, वह नेगेटिव चीजें उसी के आसपास इकट्ठी हो रही है और उसी के गंदे कर्मा उसी को फेस करने पड़ेंगे। वह इस चीज को समझ नहीं पा रही है बिकॉज उसकी बुद्धि लिटरली भ्रष्ट हो चुकी है, पूरी तरह से उसकी बुद्धि काम करना बंद कर चुकी है। उनको पता है कि वह आपको खो चुके हैं, हो सकता है उनके लाइफ से दूर हो चुके हो, आप उन लोगों के में नहीं हो। ये जो भी फीमेल है, आप इससे दूरी बना चुके हो, डिस्टेंस बना चुके हो, क्योंकि आपको पता है उसके इंटेंशन अच्छे नहीं है आपके लिए। आप डेफिनेटली रॉयल बीइंग है क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हैं, दिव्य बच्चे हैं, दिव्य शक्तियां का अंश है, सो आप रॉयल है। आपने देखा है कभी किसी के क्रॉन को कोई हाथ लगा सका है, किसी भी एम्प्रेस के, किसी भी क्वीन के ताज को कोई हाथ लगा सका है, या उसके सिंहासन को कोई छीन सका है, या कभी उसके मुकुट को कोई छीन सका हो। सो दिस इज इम्पॉसिबल कि कोई आपके क्रोन को हाथ तक लगा पाए,
कोई आपके क्रोन को हाथ नहीं लगा सकता। कोई आपके सिंहासन को आपसे नहीं छीन सकता या बिकॉज आपके आसपास बहुत ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल बीइंग्स है जो आपकी रक्षा कर रहे हैं। प्रॉपर एक स्पिरिचुअल आर्मी है जो आपकी रक्षा कर रही है। सो ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर है। ये जो कोई भी जेलस फीमेल है जो आप पर डिसविल कास्ट करी है, नेगेटिविटी कास्ट करी है, ब्लॉकेज क्रिएट कर ही है आपके जीवन में, उसको यह अच्छे से पता है कि वह इन चीजों को कभी नहीं पा सकेगी। जो चीजें ईश्वर ने आपको दी है, इस वजह से वह आपके ऊपर स्पेल वर्क्स कॉस्ट कर रही है, आपके जीवन में इस तरह की चैलेंज क्रिएट कर रही है, जबकि वह अपने लिए ही डिफिकल्टीज क्रिएट कर रही है। यह जो नेगेटिविटी है ये उसी के अराउंड इकट्ठे हो रहे हैं और उसके बुरे कर्म डेफिनेटली उसी को पे करने पड़ेंगे। उसके बुरे कर्मों को कोई और नहीं पे करेगा। ये चीज उसको समझ में आना बंद हो चुकी है। अगर आज यह संदेश आपको मिल गया है तो आप समझ लेना कि आपके भाग्य के ताले उसी दिन से खुल जाएंगे। आपके वह सारे काम बनने वाले हैं, वह सारी चीज आपके पास आने वाली है जो आपने मांगी है। आज जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक संदेश है। बस आप इतना समझ लीजिए कि आपको चुना गया है। आज जो भी इस संदेश तक पहुंचे हैं, यह दिव्य संदेश को जिन्होंने भी आकर्षित किया है, वह सभी भाग्यशाली है। तो कमेंट सेक्शन में भाग्यशाली लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आज आपके लिए यह पूरा संसार कोशिश कर रही है कि यह संदेश आप तक पहुंचे, क्योंकि आपका यह जानना बहुत जरूरी है कि माता रानी आपको हर बार सुरक्षित करना चाहती है। आपकी माता रानी आपको कहना चाहती है कि मैं जानती हूं आर्थिक संकट तुम्हें विचलित करते हैं, धन का अभाव तुम्हारे जीवन में अनेकों समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। क्नॉइस, तुम जितना अधिक प्रयास करते हो उतना अधिक समस्याओं में भी घिर जाते हो। मेरे बच्चे, अंधकार का यह समय भी निकल जाएगा और एक बार फिर से सुंदर सवेरा होने को है। सफलता की बहुत बड़ी खुशखबरी भविष्य में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। बस कुछ दिन धैर्य धारण करो, ईश्वर तुम्हारे लिए धन के भंडार खोल देंगे। मैं देख रही हूं तुम्हारा नाम एक बहुत बड़ी सभा में से पुकारा जा रहा है, जहां तालियों की शोर बहुत तेज गूंज रही है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड में धन के हर एक घाट आए, धन के हर एक द्वार खोल दिए हैं। क्नॉइस, मेरे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पावर ऑफ काली में। आज का संदेश मैं जो आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज्यादा खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, जो आपके जीवन को खुशहाल बना देगा और आपके सभी दुख और दर्द को खत्म कर देगा। इसलिए मेरे बच्चों, इस संदेश को पूरा अवश्य देखें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और हर हर महादेव अवश्य लिख देना, जिससे कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सीधे सीधे प्राप्त हो सके। जी सर, कैसे किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया, आपको रुलाया है। अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। तो कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, बहुत जल्द आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। आप जिस भी चीज का वेट कर रहे थे, अब वह वेट आपको नहीं करना पड़ेगा। अब आप एक्टिव हो सकते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपनी लाइफ पर, अपनी लाइफ पर्पस पर आप एक्शन एंड्स ले सकते हैं। तो बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी खुशियां, हैप्पीनेस आपकी तरफ आते हुए मैं देख रही हूं। डेफिनेटली आपके ऊपर विशेष कृपा है। सूर्य की हो सकता है फादर आपके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। डेफिनेटली ईश्वर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप डिवाइन चाइल्ड है, दिव्य शक्तियां का अंश है, इसीलिए आप सबसे अलग है, यूनिक है। ये चीज बहुत क्लियर है कि जो स्टार होते हैं ना, वह अंधेरे में चमकते हैं। जब पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है ना, तो डेफिनेटली स्टार का चमकना बनता है। उसी प्रकार से आपके जीवन में जब इस प्रकार के लोगों ने आपको घेर लिया, नकारात्मकता ने आपको घेर लिया, नेगेटिव लोगों ने आपको घेर लिया, तब ईश्वर ने आपकी ब्राइटनेस और ज्यादा बढ़ा दी है। आपके जो हैटर है ना, वह आपकी चमक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनको आप बहुत ज्यादा ब्राइट लगते हो, आपके हेड्स की आंखें चौंधिया जाती है।
आपकी चमक से ईश्वर आपको इतना ब्राइट कर रहे हैं, आपकी ब्राइटनेस बढ़ाई जा रही है। हर चीज में आप अनलिमिटेड रूप से प्रगति करने वाले हैं। तो आपको अपनी क्रिएटिविटी को उभारने के लिए कहा जा रहा है, अपनी क्रिएटिविटी को प्रेजेंट करने के लिए कहा जा रहा है। अब पॉसिबल है कि आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। यू आर ए क्रिएटिव चाइल्ड ऑन गॉड, ईश्वर के क्रिएटिव बच्चे हैं। हो सकता है फैमिली के लोग आपसे अभी फिलहाल सेपरेशन में है, वह आपके साथ वापस से चीजें ठीक करना चाहते हैं। अगर आप अभी उन लोगों से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो कुछ फैमिली के लोग जो आपसे बचपन से जुड़े हुए हैं, काफी यंग एज से जुड़े हुए हैं, तो ईश्वर ने आपको गॉड गिफ्ट दिया हुआ है, गॉड गिफ्टेड टैलेंट है आपके पास। आपकी तरफ कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपकी तरफ आ रही है। आपका फोकस अपने वर्क पर है, अपनी लाइफ पर है। आप बहुत ज्यादा फोकस्ड है, बिकॉज पास्ट में आप हो सकता है आपने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इश्यू फेस किए हैं, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आपने फेस की है पास्ट में, लेकिन अब परिस्थिति आपके लिए बदल चुकी है, पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। हो सकता है आप कम्युनिकेटर हैं, आप कम्युनिकेट करते हैं, हो सकता है आप सत्य है, सत्य बोलते हैं। आपके लिए आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है। मुझे आपकी मैरिड लाइफ बैलेंस में आ रही है, या आप इम्प्रेस हैं। ये चीजें आपके अंदर है और पास्ट में हो सकता है आपके इंटू को टारगेट किया गया है, लेकिन आपके सारे चक्रा में बैलेंस में आते हुए देख रही हूं। आप क्वीन से एम्प्रेस्ड में परिवर्तित हो गए हो। आप पहले क्वीन ऑफ पेंटलेस थे, लेकिन अब आप एक एम्प्रेस्ड बन चुके हो। आप एक किंग से एक एम्प्रेयर बन गए हो। अगर आप मेल है और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले किंग थे, लेकिन अब आप एम्प्रेयर बन चुके हैं। आपका जो लेवल है वह अब हो चुका है। ईश्वर ने आपका लेवल अप कर दिया है। आप पूरी तरह से अपग्रेड हो चुके हैं। और अगर आप अब भी मैरिड नहीं हैं तो हो सकता है आपकी शादी होने वाली है। अब चीजें बैलेंस में आने वाली है। आपके लिए यह बैलेंसिंग की बात हो रही है। आप बहुत फोकस्ड हैं, अपनी लाइफ पर्पस पर बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। डिस्ट्रक्शन आपकी तरफ भेजे गए हैं, लेकिन आप उन चीजों से डिस्ट्रक्शन आपको छू नहीं पाते, नहीं कर पाते हैं। या पास्ट में आपने डेफिनेटली बहुत ज्यादा दुख झेला है और आपने साइलेंटली सफर किया है। किसी से भी शेयर नहीं किया आपने अपना दुख। आप उस दुख से पूरी तरह से बाहर आ चुके हैं। लोग शॉक्ड हैं कि उन्होंने इतनी सारी चीजें आपकी तरफ भेजी, लेकिन फिर भी आप उन चीजों से अनटच हैं। आपके हेटर्स शॉक्ड हैं कि उनके द्वारा नेगेटिविटी आप तक पहुंच ही नहीं पाती है, आपको नहीं कर पाती है। ये बिल्कुल इसको भी नहीं कर पा रही है। ये रिकवरी मोड में है। सो यही परिस्थिति आपके साथ रही है। आपने हील किया है खुद को, लेकिन उन लोगों ने आपकी तरफ जो भी चीजें भेजी है ना, ईश्वर ने उन चीजों को काट कर फेंक दिया है, उन लोगों की तरफ वापस भेज दिया गया है। उन चीजों को या बेक फायर कर दिया गया है। हो सकता है ये ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने आपके जीवन में ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करी है। ये चीजें बेक फायर हो चुकी है, वापस सोनी लोगों की तरफ फेंक दी गई है, बहुत ज्यादा फोर्स के साथ उनकी तरफ फेंकी गई है। और मैं देख रही हूं कि हो सकता है वह लोग अभी सफरिंग मोड में हैं। जिन लोगों ने इस तरह की चीज आपकी तरफ भेजी, उन लोगों फिलहाल मुझे वो लोग उस सिचुएशन में दिख रहे हैं जिस सिचुएशन को उन लोगों ने आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश करी थी। फिलहाल अभी उस सिचुएशन में वह लोग हैं